हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं सुमन खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो कल है 12 तारीख को माघी पूर्णिमा। ये बहुत ही खास पूर्णिमा तिथि है। माघी पूर्णिमा तो अपने आप में ही बहुत खास होती है और इस बार की माघी पूर्णिमा का विशेष महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ये हमें महाकुंभ के दौरान मिल रही है। तो इस दिन दान का और स्नान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है। हमारे ग्रंथों के अनुसार माघी पूर्णिमा पर और महाकुंभ के समय जो भी देवी देवता हैं वो धरती पर पधारते हैं और धरती पर पधार कर यहाँ पर वो स्नान करते हैं। तो इसलिए स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। तो हमें माघी पूर्णिमा के दिन क्या क्या कार्य करने हैं, क्या क्या कार्य करने चाहिए, क्या हमें दान करना चाहिए और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए स्पेशल हमें एक ऐसा मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ। अगर ये मंत्र का उच्चारण कर कर आप ये एक उपाय कर लेते हैं तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं आएगी और आप ये उपाय हर पूर्णिमा तिथि पर कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए मैं आपको जो बताऊंगी, आपको अगर थोड़ा सा भी लगे कि ये वीडियो हमारे लिए उपयोगी है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए, भोलेनाथ आप पर कृपा बनाकर रखेंगे। तो कल पूर्णिमा तिथि पर जो चंद्रदेव के उदय होने का समय है वो है शाम 6:07 तक। चंद्रमा को हम अर्घ देंगे अवश्य। तो सबसे पहले हमें सुबह उठने के साथ हमें करना है स्नान। और स्नान करने के लिए आप अगर किसी भी तीर्थ स्थान पर नहीं जा पाए तो अपने घर पर ही गंगा जल अपनी बाल्टी में पहले डालिए। उसके बाद उसमें थोड़े से काले तिल डालिए। फिर उस बाल्टी में साफ जल डालकर ऐसा सोचकर मैं प्रयागराज महाकुंभ में स्नान कर रहा हूँ, हर हर गंगे बोलकर आप स्नान कीजिए। आपको महाकुंभ के समान ही स्नान करने का फल प्राप्त होगा। उसके बाद आप अपने घर में जैसे पूजा करते हैं वैसे आप पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद आप ठाकुर जी की पूजा इस दिन, अगर ठाकुर जी आपके पास हैं तो ठाकुर जी की अगर आप पूजा करेंगे तो उनको आज पंचामृत से स्नान कराइए। और पंचामृत में स्नान कराते समय आप उसमें तुलसी पत्तर अवश्य डालिए, उनको पीले फूल अर्पण कीजिए। उनको केले का भोग इस दिन ठाकुर जी को अवश्य लगाइए आप। तो उसके बाद आपने करनी है तुलसी माता की पूजा। और तुलसी में आप इस तरह से अगर पूजा करते हैं तो आपको धन की कभी भी कमी नहीं होगी। और आप गुरुवार के दिन भी ये पूजा कर सकते हैं और पूर्णिमा तिथि, हर पूर्णिमा पर आप ये पूजा कीजिए तो आपके घर में कभी भी ना बरकत की कमी होगी ना धन की कमी होगी। और तुलसी माता की पूजा आपने कैसे करनी है, आप थोड़ा सा जल लीजिए और उस जल में आप 1 चम्मच के करीब डाल लीजिए कच्चा दूध। उसमें चुटकी भर डाल लीजिए आप हल्दी। और थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा आप उसमें डालिए गुड़। और गुड़ डालने के बाद आप तुलसी माता की जड़ में इस जल को दें और ओम नमो भगवते वासुदेव आय नमः इस मंत्र का आप 11 बार 21 बार जाप करते हुए धीरे धीरे वो जल वहाँ अर्पण कीजिए। और धन के लिए जो भी आपके अटके काम हैं, जब धन नहीं टिकता, धन कहीं से आ नहीं रहा, माता से उसके लिए प्रार्थना कीजिए। और शाम के समय आप तुलसी माता के सामने घी का दीप जलाइए। दीप जलाने के बाद थोड़ी सी उसमें चुटकी हल्दी की डाल दीजिए और थोड़ी सी आप उसमें गुड़ डाल दीजिए। ऐसे आप तुलसी माता की पूजा कीजिए। तो ये पूजा का हमारा हो गया। अब हमने दान क्या करना है। दान आप इस दिन बहुत ज़्यादा जो हमें फलदायक दान होते हैं, वैसे आपका जो समर्थ है आप दान कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ खास चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी तिथि के हिसाब से अगर की जाए तो हमें उसका फल ज़्यादा मिलता है। तो आप रुई का दान कर सकते हैं,
किसी मंदिर में जोत वगैरह बनाने के लिए। आप गुड़ का दान कर सकते हैं, तिल का, चावल का, आटे का आप दान कर सकते हैं। और इस दिन केले का दान करना बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। और अगर आप शालीग्राम की शिला का दान आप किसी पंडित को, जहाँ पर शालीग्राम की पूजा होती है, आरती होती है कहते हैं, तो आपको फिर कोई और दान करने की ज़रूरत ही नहीं है। शालीग्राम का दान बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ बदल कर रख देगा। पूर्णिमा तिथि पर किया गया शालीग्राम का दान, तो हो सके तो आप शालीग्राम जी का दान अवश्य कीजिए। जन्म जन्मांतर के पाप कष्ट आपके दूर हो जाएंगे, आपके घर में आनंद ही आनंद हो जाएगा। तो ये जो मैं दान आपको बताए हैं, इनमें से जो भी आपको ठीक लगे आप इस दिन ये दान कर सकते हैं। तो आप को मैं अब जो खास उपाय बताने जा रही हूँ वो उपाय ये है कि अगर आपको भी कोई बिजनेस में आपको तरक्की चाहिए, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी हो और आपको पैसे की संबंधी कोई दिक्कत है, तो आपने ये उपाय करना है। पैसा प्राप्त करना, आपको कोई अमाउंट बहुत शीघ्र से चाहिए, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि को किया गया ये उपाय आपको शीघ्र फल प्रदान करेगा। तो आपने आटा गूंदना है, आटा गूंद कर उसकी एक लोई तैयार करनी है, पेड़ा। एक पेड़े को तैयार कर कर आपने लोई को तैयार कर कर उसमें आपने डालना है चने की दाल। चने की दाल डालने के साथ उसमें एक चुटकी आप डालिए हल्दी की, साथ ही आप उसमें डालिए थोड़ा सा गुड़, और उसमें आप डाल दीजिए थोड़े से काले तिल, थोड़े से डाल दीजिए चावल, और ये पूरी एक लोई आप तैयार कर लीजिए। पूरी आपने एक लोई तैयार कर ली। अब आपने उसे थोड़े से सूखे आटे में उसे ऐसे अपने पूरा चला देना है, उसे मिक्स कर देना है, ताजु जो लोई है वो सूखा आटा उस पर लग जाए, तो गाय को खिलाने में उसे कोई दिक्कत ना हो। तो आप जब जे गौशाला में जाइए और जहाँ पर भी गाय माता मिलती है, आप गाय माता को जब जे लोई खिलाएं, तो खिलाने से पहले आप श्रीम मंत्र का जाप कीजिए। और श्री मंत्र का जाप करने के बाद आप जे लोई गौ माता को खिला दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए अपने धन के प्रति कि मेरे पास भी धन की कमी ना रहे। तो वो शीघ्र पूर्णिमा के दिन आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसमें से जो भी उपाय आपको अच्छा लगेगा, जो भी चीज़ अच्छी लगेगी, वो आप अवश्य करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो ऐसी ही वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।